नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। साल 2021 से साल 2024 का अगर मैरिज का डाटा देखें तो इनमें से काफ़ी लोग जो है अभी फॉरेन में मैरिज करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। 2021 से 2024 का अगर डाटा एनालिसिस करें, इसमें बहुत लोग जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश में जाके अपना मैरिज रजिस्ट्री कर रहे हैं। ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये डाटा सिर्फ मैं ही आपको दे रहे हैं, क्योंकि 2021 से लेके 2024 के अंदर बहुत मैरिज सर्टिफिकेट को हम लोग फॉरेन मिनिस्ट्री से एपोस्टिल करवाए, यानी कि अटेस्टेड करवाए, जिसको बोलता है सर्टिफिकेट के अंदर मोहर लगाना। तो काफी लोग एक देश से दूसरे देश में शादी कर रहे हैं। इसका एक ही माध्यम है जो व्हाट्सएप और फेसबुक और व्हाट्सएप एक ऐसा हथियार है जिसमें दूसरा देश में कनेक्टिंग बहुत ही आसानी से हो पा रहा है। काफी लोगों को पता नहीं है एक्चुअली फॉरेन में मैरिज रजिस्ट्री करने के लिए क्या रूल और क्या कानून है इसके बारे में। कुछ लोग गूगल में डाटा फाइंड आउट करके ये काम करते हैं तो उनको सही तरीका पता चल जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग परसेंटेज में उन लोगों के पास सही कोई डाटा नहीं रहता है, जिसलिए वो लोग रॉन्ग काम कर लेते हैं, कानून को फॉलो नहीं करते हैं और जिसलिए वो लोग इलीगल काम करते हैं और इलीगल काम करने के बाद वो लोग लाइफ टाइम पछताते हैं। आइए जानते हैं फॉरेन में मैरिज करने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और कैसे आप फॉरेन मैरिज कर सकते हैं। फॉरेन मैरिज का क्या रूल है, क्या नहीं है, A to Z स्टेप बाय स्टेप आज सीख लेंगे। तो आपको पता है फॉरेन में मैरिज करने के लिए आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जिस कंट्री में आप जाएंगे उस देश का एक वैलिड वीजा होना चाहिए। लेकिन क्या इंडिया से आपको कोई और डॉक्यूमेंट मैनेज करने की जरूरत है? यस, यहाँ पर आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट का जरूरत हो सकता है और ये अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको दिल्ली फॉरेन मिनिस्ट्री से ही इशू करवाना पड़ेगा। आसपास कोई लोकल जगह से अगर आपको इशू करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर फॉरेन में मैरिज करेंगे तो आपको न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ही अनमैरिड सर्टिफिकेट को इशू करवाना होगा। अगर आप पड़ोसी बांग्लादेश में मैरिज रजिस्ट्री करेंगे तो आपको ये अनमैरिड सर्टिफिकेट का भी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट और बांग्लादेश जाने के लिए एक वैलिड वीजा होना चाहिए। इसके बाद आप बांग्लादेश फ्लाई कर सकते हो। बांग्लादेश जाने के बाद आपको अब धर्म के ऊपर रूल को फॉलो करना होगा, क्योंकि अलग अलग धर्म पे अलग अलग मैरिज का रूल है। अगर आप मुस्लिम होके एक मुस्लिम से मैरिज रजिस्ट्री करेंगे तो फिर आपके लिए अलग रूल, और अगर आप मुस्लिम होके एक हिंदू से मैरिज रजिस्ट्री करेंगे तो उसका भी अलग रूल है, और अगर दोनों हिंदू है तो उसका भी अलग रूल है। तो आइए देखते हैं कौन रूल किसके लिए है। अगर दोनों मुस्लिम है तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल काजी ऑफिस से जाके मैरिज रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा। मैरिज रजिस्ट्री से पहले आपको उस काजी को ये बता देना जो मुझे बांग्ला निकाहनामा, इंग्लिश निकाहनामा और इंग्लिश मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये तीनों डॉक्यूमेंट जो है आपको आगे जाके काम देने वाले हैं। तो चलिए क्या काम देने वाले हैं वो बता। जब आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, बांग्ला निकाहनामा, इंग्लिश निकाहनामा और इंग्लिश मैरिज सर्टिफिकेट, इसके बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर नंबर 1 पे आपको नोटरी करना होगा, और ये नोटरी का काम होता है एडवोकेट से। नंबर 2, आपको ढाका के अंदर जो लॉ मिनिस्ट्री है वहां से एक अटेस्टेड करवाना होगा। मतलब अटेस्टेड का मीनिंग है उस डॉक्यूमेंट का ऊपर एक मोहर लगाना होगा। नंबर 3, आपको फॉरेन मिनिस्ट्री से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। नंबर 4, आपको हाई कमीशन ऑफ इंडिया ढाका से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। ये अटेस्टेड का पूरा काम जब हो जाएंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट जो है दोनों देश में वैलिड हो जाएंगे। जैसे कि बांग्लादेश में भी वैलिड हो जाएंगे, उसके बाद इंडिया में भी वैलिड हो जाएंगे। आपका अगला सवाल ये है, जो ये डॉक्यूमेंट वैलिड होने के बाद आप कैसे इंडिया में वैलिड वीजा से कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम रह सकते हैं या बांग्लादेश में भी रह सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इंडिया में रहना है तो आपको इंडियन का एंट्री X1 वीजा एप्लीकेशन करना होगा। जब एंट्री X1 वीजा आपको मिल जाएंगे तो वो वीजा से आप इंडिया में कंटिन्यूअसली रह सकते हैं FRRO रजिस्ट्रेशन करवा के, रेसिडेंशियल परमिट लेके। मतलब अगर आपको 6 मंथ का X1 वीजा मिलेगा या तो 1 साल का अगर वीजा मिलेगा, वीजा लेके एंट्री करने का 14 दिन के अंदर FRRO रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब आपको एक रेसिडेंशियल परमिट मिलेगा, तभी आप कंटिन्यूअसली वीजा का फायदा ले सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली इंडिया में रह सकते हैं। टूरिस्ट वीजा की तरफ आपको 3 महीने बाद आपको दोबारा बांग्लादेश आना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है X1 वीजा में। मतलब आप इस वीजा में कंटिन्यूअसली रह सकते हैं, लेकिन आपको वीजा एक्सटेंशन कर करके ही कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा। ऐसे करके 7 साल जब आप इंडिया में स्टे कर लेंगे तो आप इंडियन सिटीजन एप्लीकेशन कर सकते हैं, सिटीजन रूल 1955। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो फिर आप
किसी एजेंट्स को पकड़ के ये काम भी करवा सकते हैं, जिसमें आपको चार्जेस देना पड़ेगा। और ये काम साल 2021 से 2024 तक 400 प्लस हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको इस बारे में कोई भी हेल्प और मदद की जरूरत है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, उस लिंक में जाके इनबॉक्स कर सकते हैं। और ये पूरा काम करने के बाद अगर आपको बांग्लादेश में रहना है तो फिर आपका जो टूरिस्ट वीसा है इसको कन्वर्शन करवाना होगा। टूरिस्ट वीसा से TF वीसा में आपको कन्वर्शन करवाना होगा। फिलहाल बांग्लादेश में टूरिस्ट वीसा से TF वीसा कन्वर्शन अगर आप करेंगे बांग्लादेश का होम अफेयर्स से का अप्रूवल लगेगा। जब तक होम अफेयर्स का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप वो काम नहीं करवा सकते। इसलिए आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है आप ये काम करके दोबारा इंडिया आ जाओ। उसके बाद कोलकाता बांग्लादेश वीजा सेंटर, शिलीगुड़ी, न्यू दिल्ली, मुंबई, आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास बांग्लादेश कोई भी एम्बासी में जाके बांग्लादेश का TF वीसा एप्लीकेशन कर सकते हो। TF वीसा एप्लीकेशन करने के बाद दोबारा आप बांग्लादेश आओ। 14 दिन के अंदर बांग्लादेश में ऑफलाइन फॉरेन रजिस्ट्रेशन करके कंटिन्यूअसली वीजा का फायदा ले सकते हो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके क्लिक करके मुझे इनबॉक्स करो, डायरेक्टली मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सबको बता दो फॉरेन मैरिज का सही रूल क्या है।